लेकिन अभी सलमान की जो भी उसके इंस्टिंक्ट्स है, आई ऑब्वियसली इज़ अ फ्रेंड एंड आई ट्रस्ट हिम. So I was in New York and he told me that you have to hear this story. So I'm like, okay. I said, why is he telling me that I should do this film जहाँ पे लड़का लड़की का दोनों का एक समान किरदार है. तो I thought कि चलो सलमान ने कहा है कि I should at least hear it. नहीं तो he will feel कि उसने सुनी भी नहीं कहानी. When I heard it, I immediately, like within 1 second, I said yes. I said I should do this. I love the story. तनुजा त्रिवेदी जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में. I feel she is नहीं इतनी exciting life नहीं है पायल की, लेकिन she is another person who I discovered and she is definitely one of those people who I identify with. जो एकदम जो कोकोनट टाइप कैरेक्टर होते हैं, जो बाहर से बहुत ही हार्ड लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो लगता है, पर अंदर से बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं. सो दे हैव दिस पर्सोना ऑफ के आई एम वेरी कूल और मेरे से पंगा मत लेना, लेकिन अंदर एक सारा दिन घर पे बैठ के रोना और चॉकलेट्स खाना इसमें. तो आई थिंक शी इज़ लाइक दैट एंड शी इज़ अ वेरी क्यूट कैरेक्टर बट कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड, बट नॉट लाइक तनुजा. तनुजा त्रिवेदी इज़ लाइक जो उनका है ना कि इस औरत को बाहर में छोड़े दुनिया बर्बाद कर देगी. शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन फॉर श्योर. मेरे लिए काफ़ी अलग था क्योंकि मेरी फिल्मों में अक्सर ऐसे गाने होते नहीं हैं, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था. लेकिन मुझे अच्छा लगा कि निखिल सर ने कुछ प्रोग्रेसिव किया. नहीं तो अक्सर वही सेम बाल उड़ रहे हैं हवा में या वही एक जो कन्वेंशनल सा फॉर्मेट में ब्यूटी शॉट्स आ रहे हैं. बट ही गेव मी वेरी स्ट्राइकिंग लुक. हमारे कॉलेज का एनुअल डे को लेके हम लोग, तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज एक्चुअली कि इन्होंने मेरे को इतना अच्छा बिल्कुल अवॉन्गार्ड सॉर्ट ऑफ वेरी नाइस हेयर एंड वेरी नाइस कॉस्ट्यूम. तो उस आई थिंक दैट वे इट्स वेरी फैशन फॉरवर्ड. और जो अभी आज की जनरेशन है, उन्होंने जब कल हो ना हो में एक लव स्टोरी दिखाई थी, तो उस टाइम के लिए वो बहुत फैशन फॉरवर्ड थी. और अब जो कटी बटी में जितना भी स्टाइल है, चाहे वो ट्रीटमेंट है, चाहे वो स्क्रीन प्ले है या कैरेक्टर्स हैं या स्टोरी है, जो आप फिल्म देखेंगे उस वक्त भी आप ये कहेंगे कि आज अब इस टाइम के हिसाब से इट्स वेरी प्रोग्रेसिव. देखिए ये जो गाना है वेयर इट कम्स इन द फिल्म, आप देखेंगे कि इन दो कैरेक्टर्स के बीच में प्यार होने लगता है और उस प्यार में जो पागलपन है, जो दीवानापन है, इस गाने के लिरिक्स और पिक्चराइजेशन में आपको भरपूर नज़र आएगा. इफ़ यू लिसन टू द लिरिक्स, वो क्या है, फिजूल है तेरे बिन खिले ये मौसम जो कभी, तेरे बिन जो चले मेरे सांसें. तो इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ मैड लव, ऑफ वेरी वेरी डीप एंड पैशनेट लव. ये फिल्म इंटरेस्टिंग बात ये है कि आमतौर पे जो हम रोमांटिक फिल्में बनाते हैं, ख़ास करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ वो फिल्में ख़त्म होती हैं, कट्टी बट्टी शुरू होती है, क्योंकि जो नॉर्मल कॉलेज वगैरह के रोमांसेस होते हैं, दैट इज़ व्हाट मोस्ट फिल्म्स आर अबाउट. हमारी फिल्म तब शुरू होती है जब इनका 5 साल का रिलेशनशिप टूट जाता है. So everything else is in the past. He didn't have to convince me, but he called me to tell me about this script, and I'm glad that he did that. क्योंकि उस टाइम पे after Queen, I was really flooded with all female-centric films offers. और मुझे भी नेचुरल सी मेरी प्रायोरिटी फिर वही फिल्म्स हो जाती हैं जहाँ पे मेरा सेंट्रल कैरेक्टर है. तो मुझे लगता नहीं है कि I would have even given it a thought.